तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोहेल मैथमेटिक्स पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी अध्ययन नंबर 3, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका इंट्रो हमने अंतिम वीडियो में देखा हुआ है, लास्ट वीडियो हमने देखा हुआ है, अच्छे से पूरा परिचय देखा है कि क्या हमको पढ़ना है चैप्टर में, किस टाइप के हमको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तो उससे आपको पूरा चैप्टर का फ्लो समझ में आ जाएगा कि भाई हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसकी प्रश्नावली 301 स्किप की हुई है, उसमें मैंने जो परिचय में पढ़ाया हुआ है, जो इस चैप्टर का परिचय का वाला वीडियो बनाया है, उसमें 3.1 यदि आप वो देख लोगे तो 3.1 आराम से कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो इंपोर्टेंट प्रश्नावली है 3.2 और 3.4 3.3 और 3.2। ठीक है, यह वेरी इंपोर्टेंट है। 3.2 और 3.3 ये VIMP प्रश्नावली है। ठीक है, इससे आपको 4 अंक का क्वेश्चन मिलता है। कितने का? 4 अंक का। इसके 3.2 में देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, और इसके 3.3 में देखेंगे हम विलोपन विधि। क्या देखेंगे? विलोपन विधि, जो कि डायरेक्ट आपसे इस टाइप के समीकरण दिए होंगे और उसको बोल देगा कि इसको विलोपन विधि से सॉल्व करो, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। ठीक है, और वो कितने अंक के आ जाते हैं? 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, 4 अंक के। तो आपके लिए यह सीखना काफी जरूरी है, काफी। ठीक है, इसे रिमूव करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस टाइप के दो समीकरण युग्म दिए होंगे। ठीक है, और ये 4 अंक में आते हैं, और भाषा के रूप में भी दे सकते हैं आपके लिए कि भाषा के रूप में मतलब वो भाषा देंगे, उससे हमको ऐसे समीकरण बनाने पड़ेंगे, दो समीकरण युग्म बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व करना सीख लेंगे, फिर तो भाषा में जो दिया होगा उससे ऐसे बनाएंगे, उसको फिर डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस टाइप के कुछ क्या दिए होंगे समीकरण युग्म, तो हमको सबसे पहले लिख लेने हैं वो। अब जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही आप एग्जाम में लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं काट सकता आपका टीचर। ठीक है, बहुत इंप्रेस भी होगा, और इस चीज से जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही आप लिखना, स्पष्ट शब्दों में लिखना, स्पष्ट भाषा में लिखना। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे लिखेंगे हम इसे, किस टाइप से मतलब टीचर को अट्रैक्ट करेंगे कि हमारे लिए एक भी नंबर ना काटे हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो समीकरण हमको दिए हुए हैं उनको हम जो कहते हैं लिख देंगे। सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे गिवन में। ठीक है, क्या दिया हमको? 7x माइनस 15y इक्वल में 2, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब आते हैं क्या, अब आते हैं तीसरी बात। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले समीकरण 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? समीकरण जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही आप लिखते जाना। ठीक है, क्या है? फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है हमारे पास 7x माइनस का 15y इक्वल में 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम x का मान निकालते हैं। x को बस एक साइड रखेंगे और बाकी को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी साइड अगर यदि पक्षांतर करें हम तो क्या आ जाएगा? ये 15y माइनस का 15y इस साइड प्लस का 15y आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड क्या बचा हमारे पास? 7x बचा। अब यहाँ पे हमको ओनली x बस बचाना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये इंटू में जो 7 है यानी गुणा में 7 है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा भाग में। कहाँ पहुंच जाएगा भैया? भाग में। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 मान लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह स्टेप आप देखते जाना, अच्छे से एक जगह नोट कर लेना। शॉर्ट मतलब एक बाजू में जो कॉलम रहता है वहां पे नोट कर लेना कि सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, x का मान फिर समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, सॉरी, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखते हैं, उससे फिर y का मान मिलता है, y के अब आगे देखेंगे हम। ठीक है, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x माइनस 2y इक्वल में 3। ठीक है, तो x का मान हमको क्या रखना है? x का मान रखना है 2 प्लस 15y अपॉन में 7 माइनस का 2y इक्वल में 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 प्लस 15y माइनस का
14 माइनस ये ना, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस लगा दिया, मतलब यहाँ पे भी माइनस लगा, यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस है प्लस है, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 अपन ने एलसीएम लिया है देखो, या यदि ये 7 एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, और इसका यहाँ पे गुणा होगा तो 14y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3, अब हमें इसको कहाँ पहुँचाएंगे, इस साइड पहुँचाएंगे तो उसके कैसा आ जाएगा 2 प्लस 15 और 14y हो जाएगा 29y, कितना हो जाएगा 29y, और इक्वल में 3 इंटू 7, क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, तो 2 प्लस 29y इक्वल में 30 आते 21, यानी 29y 21 माइनस का 2, 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा, यहाँ पे 29y, y का मान मिल जाएगा हमको 19/29, ठीक है। ये मिला हमको y का मान। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे, हमको कहाँ आसान दिख रहा है, अब यहाँ पे रखेंगे तो फिर इतना सारा आ जाएगा, और फिर इसमें रखेंगे तो भी बहुत सारा होगा, तो इसलिए हम ये डायरेक्ट यहाँ पे रख देते तो x का मान हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो y का मान, या फिर हाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या हमारे पास x बराबर 2 प्लस 15y अपॉन में 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास x बराबर 2 प्लस 15, y का मान क्या है हमारे पास 19/29, क्या है 19/29 अपॉन में 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 प्लस 15 का जब 19 बार करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 285, कितना आ जाएगा 285 अपॉन में 29 अपॉन में 7, ठीक है। ये है x का x 2 प्लस सॉरी, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम 29, ठीक है। 29 का एलसीएम तो 29 का यहाँ पे करेंगे तो 58 इक्वल में आ जाएगा कितना 285, यानी 285 अपॉन में हमारे पास क्या 7, इसका 7 है ना, ये सिंगल है, इसके अपॉन में 1 होगा, तो यदि 1 होगा तो यदि हम इसको पता है ना, इसको गुणा में लाएंगे तो ये उल्टा जाएगा, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा और 1 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाजू में कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा x का मान, x बराबर 58 और 85 कितना होता है 343, कितना होता है 343 अपॉन में है 29, कितना है 29 अपॉन में 7, इसको जब उल्टा पहुंचाएंगे तो हमारे लिए आंसर आएगा 343 अपॉन में 29 इंटू में 7, ठीक है। x का मान है, x बराबर 7 से इसे काटेंगे तो हमारे पास कटेगा 49 टाइम, क्यों कटेगा 7 मतलब 7 का देंगे 4 बार 7 के 28 होता है, फिर बचेगा हमको 6, फिर होगा 63, ठीक है। तो 7 63, ठीक है, और अपॉन में कितना है 29, तो हमको x और y के मान प्राप्त हो चुके हैं। इसमें हमको 2-4 दिए थे, x और y दोनों के मान निकालने थे, तो हमने x और y के मान निकाल दिए हैं। हमारे पास है ये रहा y का मान और यहाँ पे ये रहा x का मान, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको कुछ समीकरण युग्म दिए होंगे तो आपके लिए x और y के मान निकालने पड़ेंगे, तो इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं। इसी के लिए एक विधि और विलोपन विधि, जिसे हम एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। आई होप आपको यह बड़े अच्छे से समझ आया होगा, और आपको यह 3.2 प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 6 सवाल दिए हुए हैं इसी टाइप के, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कराऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, और बाकी आपको अपने आप से करनी होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भाषा दी हुई है, भाषा दी हुई उससे आपको समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद उसके आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो यदि आपको और इसी टाइप के धमाकेदार क्वेश्चन चाहिए है या धमाकेदार ऐसी वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching.